श्री विनायक रावत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 ये जो पेश किया है, इस बिल को हम समर्थन नहीं कर सकते। साथ साथ विरोध करते हुए हम माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके पहले वक्ता ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं और इस बिल का भविष्य काल में जो दुरुपयोग होने वाला है उसके तरफ अगर गंभीरता से अगर आप देखें तो इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर करें, उस स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरीके से बहस होने दो और उसके बाद आगे कुछ करना हो उसका निर्णय फिर एक बार लेने के लिए आप इस सदन में आ सकते हैं। सभापति महोदय, बिल पेश करते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कानून को मजबूत करने हेतु और दोष सिद्ध होने के लिए मदद हो, ऐसे हेतु से यह विधेयक लाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून को मदद करने के लिए तो छोड़े, दोष सिद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन पूरी तरीके से मानवता के ऊपर आघात करने वाला और मानवता और इंसानियत नष्ट करने वाला ये बिल है और राइट टू प्राइवेसी का हनन करने वाला ये बिल हो सकता है। इसलिए ऐसी तरह से बिल संसद में लाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से बहस जब तक नहीं होती है, स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर बहस नहीं होते, तब तक मानवता के ऊपर आघात करने वाला ये बिल इस सदन में पास होना यानी इंसानियत का क्रूर ठट्टा हो सकती है, इंसानियत नष्ट होने वाली ये बिल है। इसलिए इस बिल को हम शिवसेना की तरफ से विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से अपने देश में सारे इंसान को प्राप्त हुआ है, लेकिन आजकल एक मौलिक अधिकार जो है वो रहे नहीं है। मौलिक अधिकार के ऊपर हर एक तरह से आक्रमण करना, अतिक्रमण करना, कई एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करना, ये जिस तरीके से आज हो रहा है और इसीलिए अधिकार में या कानून में जब बदलाव करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, तो उसके दुष्परिणाम जो होने वाले उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य से इस बिल में उसके दुष्परिणाम की चिंता हुई नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं गए। आज पूरे देश में जितने भी आरोपी यानी पकड़कर जेल में रखे उसमें से 71% अपराधी अनट्रायल अपराधी है, उनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो चुका है, लेकिन बरसों से वहां पड़े रहे। 2 दिन पिछले हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने भी चिंता जताई है कि लाखों की करोड़ों की संख्या से जो अपराधी पिछले 10-15 बरस से अंडर ट्रायल है उनका भविष्य क्या है, ये चिंता सर्वोच्च न्यायालय ने तो व्यक्त की है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जिनके ऊपर कुछ न कुछ शक से या कोई अपराध थोड़ा सा हो, लेकिन उसके ऊपर उनको पकड़ने के बाद उनको सही वक्त में उनके ऊपर कोर्ट में मामला न चलने की वजह से उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो रही है यानी जेल में, तो ऐसे अपराधियों को कुछ राहत देने के लिए सोचना चाहिए था। ऐसे अपराधियों को कुछ उनकी जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे मराठी में एक कहावत है, आगीतून उठून फुफाट्यात टाकलं, वैसे हो रहा है कि उनको ऐसे आरोपियों को कुछ मदद करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ चिंता व्यक्त की उसका ध्यान देने के बजाय और कानून कैसा ज्यादा से ज्यादा परेशानी कानून के माध्यम से हो सकते हैं, इसके तरफ इस बिल के माध्यम से ज्यादा ध्यान दिया गया है। सभापति महोदय, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के माध्यम से अभी पुलिस अथॉरिटी है या प्रिजनरी अथॉरिटीज है,
उनके माध्यम से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, उसमें से इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरस स्कैन, आप ये भी ले सकते हैं। और ये लेने का अधिकार किसको दिया है सभापति महोदय? एक पुलिस स्टेशन का सादा कांस्टेबल अपने दिमाग से पकड़े हुए सारे आरोपियों को ये कानून के माध्यम से परेशान कर सकता है। और इसलिए जो अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जैसे आइरस हो, रेटिना हो, ऐसे या बायोलॉजिकल आप सारे टेस्ट या सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उसकी अथॉरिटी फाइनल करनी चाहिए थी। वो न करने की वजह से एक सादा पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल उनके दिमाग से जो आए वो ऐसा कर सकेंगे और सबको दम देना चालू करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज नार्को टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं तो भी उस आरोपियों का सम्मति मिलना आवश्यक है, उसके बजाय नार्को टेस्ट नहीं होते। लेकिन इस बिल के माध्यम से चाहे सम्मति हो या न हो, इजाजत हो या न हो, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल वो बोलेंगे चलो हम आपको ये सबकी जांच करने के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। और कितनी तरीके के जांच हो और कितना सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं। आज सभापति महोदय इस कानून के अंदर यानी सबसे आज हम सारे पॉलिटिशियंस हो, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अलग अलग तरीके के आंदोलन में उनका हिस्सा तो रहते ही है। अभी महंगाई बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े और कई महंगाई इतनी आसमान से छूने के लिए जा रहे, उसके खिलाफ कई सोशल वर्कर आंदोलन में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं, राज्य के कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं। और ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चाहे वो दंगा फसाद करे या न करे, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, उनके ऊपर 144 के अंदर उनको केस दर्ज करते हैं, 107 उनके ऊपर नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद उनको जमानत देनी पड़ती है। सबसे बुरा असर इस बिल के माध्यम से होने वाले सभापति महोदय, जिनके ऊपर 107, 108, 109 और 110 ऐसे सामान्य धारा के माध्यम से भी प्रिकॉशनरी एक कुछ सावधानता लेने के लिए जो पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक्शन लेने की जो अभी की जो प्रोविजन है, ऐसे लोगों के ऊपर भी इस कानून के माध्यम से उनका रेटिना लेने की व्यवस्था है, आइरस ले लिया जाएगा और भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो भी जितने पर्सनल डिटेल्स डाटा कलेक्शन करना है वो सारे के सारे करने के लिए उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल हमेशा तैयार रहेगा। सभापति महोदय, आज 107 हो या 110 हो, जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा, कोई एक चाल में सामयिक नल के ऊपर झगड़ा हुआ तो भी पुलिस वाले उनको 110 की नोटिस देते, 107 की नोटिस देते। क्या ऐसे जिनके ऊपर 110 की नोटिस देकर शांतता भंग न होनी चाहिए, ऐसी वार्निंग जिस नोटिस के माध्यम से मिलते उनके ऊपर भी उनका भी ये सब डाटा कलेक्शन करने का काम उस पुलिस स्टेशन वाले करें, तो भविष्य में इस भारत माता के सुपुत्रों की जो निजी आजादी है, ये निजी आजादी का रक्षण कौन करेगा सभापति महोदय? अगर इस सभागृह में ऐसे बिल पास हुआ, मंजूर हुआ, तो निजी आजादी रहेगी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये अमानुषता है, एक क्रूरता है ऐसे बिल पास करके। इसके लिए हम तो इसका विरोध करते ही है। और साथ साथ में और बताना चाहता हूं सदस्य महोदय, जो संविधान के माध्यम से हम सारे देशवासियों को जो मौलिक अधिकार मिला है, ये संविधान के माध्यम से मिला है, किसी की मेहरबानी से मिला नहीं है। इस संविधान को ही तोड़ने फोड़ने का काम इस बिल के माध्यम से करने की सरकार विचार कर रही है क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये संविधान ये किसी ने पेन लिया और किताब लिया और लिखा, ऐसा नहीं हुआ है। 350 लोगों का ये संविधान का बेंच उनके माध्यम से कई वर्ष अध्ययन करके संविधान लिखा गया है। और इस संविधान से हम जीते हैं, भारत माता में स्वतंत्रता जो मिल रही है, ऐसे संविधान का रक्षण करना ये कर्तव्य शासनकर्ताओं का है। लेकिन ऐसे संविधान को दुर्भाग्य से इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए मैं इस विधेयक को विरोध करके फिर एक बार कहना चाहता हूं, जैसे कि मारन साहब ने बताया, विनंती की कि आप
हम आपके पास विनंती करें कि इतने महत्वपूर्ण बिल है जिसका सीधा असर एक भारत के सारे देशवासियों के ऊपर होने वाला है, 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर असर होने वाले, ऐसे बिल की जबरदस्ती मत करें, सोचिए, अध्ययन करें और इसके ऊपर बहस होने दो और फिर एक बार कुछ नया बहस के माध्यम से अच्छा और कानून मजबूत करने के लिए और दोष सिद्ध करने के लिए जो जो आवश्यकता है वो जरूर करें, लेकिन सही सोचकर करें, कोई जबरदस्ती मत करें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री मिथुन रेड्डी।